हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों, आज की जो है 3 से 4 इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बात करेंगे पूरे देश में। दोस्तों, अभी जो बीजेपी की जो नई सरकार बनी है, जो अभी लेटेस्ट फैसला आया दोस्तों, पहली बार जो है पेंशनर्स के लिए एक बड़ा फैसला है, जहां पे लगातार 20 साल पेंशनर्स की जो है पेंशन में अपने आप बढ़ोतरी होने की बात की जा रही है। पेंशनर्स की पेंशन बहुत कम है ऑलरेडी, और इसको बढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ें काफ़ी टाइम से कोशिश की जा रही है। जहाँ पे पेंशनर्स को जो पेंशन है उसमें इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। अभी तक दोस्तों डिसेबिलिटी वाला फैक्टर है, वहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगता। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ोतरी के लिए बहुत सारी चीज़ें की, बट पहली बार जो है अब लग रहा है कि इस पर सरकार सीरियस है, और कहीं ना कहीं जो है पेंशन में बढ़ोतरी के ऊपर जो है काम शुरू हो चुका है। और अभी दोस्तों राजस्थान का एक बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पे एक बड़ी मंजूरी मिली है, और इसीलिए दोस्तों जो केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनर्स हैं वो भी इससे जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और लगातार इसके ऊपर एक और अपडेट आ रहा है, जहाँ पे 61 साल के बाद से हर साल जो पेंशनर्स की पेंशन है उसको 1% बढ़ाया जाएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो आपका डीआर हर 6 साल में 2 बार बढ़ता है, अब 1% यहाँ पे आपका जो है पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रही है। और ये अभी स्टेट लेवल पे है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अगर ये स्टेट पे लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसका आपको बेनिफिट जो है, इसकी मांग उठेगी और आगे लेवल तक जाएगी। क्योंकि जो 65% का जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसलिए रुका हुआ था, क्योंकि सरकार ये चेक कर रही थी कि अगर ये केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनर्स के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए अगर लागू होता है तो ये हमें स्टेट में भी लागू करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट में ऑलरेडी लागू होने जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी सहमति मिल चुकी है। तो अगर ये स्टेट लेवल पे लागू हो जाता है तो पेंशनर्स को, और वैसे भी अगर स्टेट लेवल पे लागू होता है तो उन पेंशनर्स को राहत तो मिलेगी। और ये 61 साल से है, तो 61 साल एक बहुत अच्छी एज है जहाँ पे जो है अगर आपके पेंशन में बढ़ोतरी होती है, और अगर आप 66 के तो 6% की बढ़ोतरी होती है, तो हर साल जो 1% बढ़ रहा है उससे आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। प्लस केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऑलरेडी बहुत पहले से इसके ऊपर जो है मांग चल रही थी, तो उनके लिए भी एक राहत की खबर है कि कहीं ना कहीं इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। दूसरा दोस्तों, इस साल के जो है 2024 की दूसरी जो बड़ी अपडेट यही है कि इस बार कम्यूटेशन जो है उसके ऊपर बड़ा फैसला हो सकता है। और अब कहीं ना कहीं जो है पेंशन में जो कटौती वाला काम है वो रुक चुका है, और लेकिन अभी दोस्तों ग्लोबली नहीं हुआ, क्योंकि इस पर कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया। लेकिन अगर कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं भी आता है, उसके बावजूद दोस्तों जिन जिन लोगों ने अभी इसके लिए अप्लाई किया उनको राहत मिलना शुरू हो गई, उनको स्टे मिलना शुरू हो गया। तो जो 15 साल वाला जो पीरियड था वो कहीं ना कहीं 12 और 10 साल के पास आ रहा है। और जिन लोगों ने कोर्ट में केस किया है उनके लिए बेनिफिट ये है कि उनका अभी जो है, जो उनका कम्यूटेशन की कटौती हो रही थी, जो रिकवरी था, वो अब बंद हो गया है। और जो दूसरा अब ये है कि जिन लोगों का एक्स्ट्रा पैसा है उसको वापस दिलाने के लिए अब एक नई मुहिम चल पड़ी है। लोगों के लाखों रुपए जो है अननेसेसरीली जो है रिकवरी के नाम पे काटे गए थे, अब उसको वापस लाने की बात चल रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं 2024 में पेंशनर्स के लिए एक अच्छा साल रहेगा, जहाँ पे पेंशनर्स के लिए साल के जो है और नई सरकार के बनते ही जो है ये सारे के सारे काम होने शुरू हो गए हैं। और आने वाले टाइम में दोस्तों अगर ये कम्यूटेशन का भी अगर हट जाता है 10 से 12 साल का, तो कई लोगों को जो है 5 से 6 लाख का बेनिफिट, और वो बेस्ड अपॉन कितना आपका जो है कम्यूटेड राशि है, कितना आपका सैलरी पेंशन जो भी है। और उसी तरीके से अगर साथ साथ में पेंशन में भी अगर आपकी हर साल बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर रहेगा, वो भी एक बहुत बड़ा जो है बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों जो ये साल है कहीं ना कहीं पेंशनर्स के लिए, पेंशनर्स के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम चल रहा है। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।